हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मानव कंकाल यानी कि ह्यूमन स्केलेटन के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि ऑलमोस्ट हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हमारा पहला सवाल है, अस्थियों या बोन्स के अध्ययन के विज्ञान कौन सी शाखा में किया जाता है? ऑप्शन ए फर्स्ट ऑस्टियोलॉजी, बी ऑर्निथोलॉजी, थर्ड मायोलॉजी या फोर्थ सीरोलॉजी। अगर आपको इसका आंसर आता है तो हमें कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ए ऑस्टियोलॉजी जो होती है वो हड्डियों के अध्ययन के बोलते हैं, जबकि ऑर्निथोलॉजी जो होती है वो बर्ड्स की जो स्टडी होती है उसे ऑर्निथो बोलते हैं, और मायोलॉजी जो होती है वो मसल्स की स्टडी होती है, और सीरोलॉजी जो होती है वो सीरम की स्टडी होती है। सीरोलॉजी में जो हमारे बॉडी का सीरम होता है उसकी अध्ययन किया जाता है। अगला सवाल है, अक्षीय कंकाल यानी कि एक्सियल स्केलेटन में कुल कितनी हड्डियां होती है? ए 206, दूसरा ऑप्शन 80, तीसरा 126 या चौथा 33। तो अक्षीय यानी कि एक्सियल स्केलेटन में जो होती है वो 80 हड्डियां होती। एक्सियल स्केलेटन जो होता है वो हमारी बॉडी का जो मेन एक्सिस होता है वो बनाता है। तो उसके अंदर हमारी सर की जितनी क्रेनियम की, फेस की हड्डियां आ जाएगी, कान की हड्डियां आ जाएगी, नेक की, रिब केज आ जाएगी, वर्टिब्रे वगैरह सारी आ जाएगी। इन सबको मिला के 80 हड्डियां होती है। अगला सवाल है, उपाध्य कंकाल यानी कि एपेंडिकुलर स्केलेटन में कुल कितना हड्डियां होती है? पहला ऑप्शन 126, दूसरा 80, तीसरा 206 या चौथा 24। अपेंडिकुलर स्केलेटन का मतलब होता है अपेंडेजेस। अपेंडेजेस में हमारे हाथ और पैर आती है, और जो हड्डी हाथ और पैर को हमारे शरीर के मुख्य हिस्से से जोड़ती है वो हड्डियाँ आती है। तो यानी कि 30 हड्डियाँ हमारे ऊपर हाथ की एक हाथ में होती है, तो यानी कि 60 हड्डियाँ हो गई, और पैरों में भी 30 होती है, तो दोनों मिला के 60, तो टोटल 120 तो ये हो गई। और उसके बाद होती है 2 स्कैपुला और क्लेविकल होती है ऊपर में, और नीचे कमर में पेल्विक गर्डल होती है, तो टोटल के 126 हड्डियाँ आती है। अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? पहला ऑप्शन फीमर, दूसरा टीबिया, तीसरा स्टेपिस या फोर्थ मैंडिबल। तो इस सवाल का सही जवाब है फर्स्ट फीमर। हमारे जांग की हड्डी होती है, और फीमर जो होती है वो थाई बोन भी कहते हैं इसको, और ये सबसे लंबी हड्डी होती है हमारे शरीर की। पांचवा है, मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है, यानी कि ह्यूमन बॉडी में टोटल कितनी मसल्स होती हैं? तो ऑप्शन से एक 565, दूसरा 400, तीसरा 639 और चौथा 665। तो हमारा जो सही जवाब है वो हो जाएगा 639। ह्यूमन बॉडी में जो होती है वो 639 मसल्स होती है, और मोस्ट ऑफ द मसल्स जो होती है पेयरिंग में होती है। अगला सवाल है, मांसपेशियों का निर्माण करने वाली प्रोटीन का नाम क्या है? पहला एल्ब्यूमिन, दूसरा केराटिन, तीसरा एक्टिन व मायोसिन या चौथा हिपैरिन। तो इस सवाल का सही जवाब है तीसरा एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन जो होती है वो हमारे मसल्स के अंदर मेन स्ट्रक्चर बनाती है, उसके अंदर फिलामेंट्स बनाती है, जबकि एल्ब्यूमिन जो होती है वो हमारी प्लाज्मा के अंदर पाई जाती है, और केराटिन हमारे बालों और नाखूनों में पाई जाती है, और हिपेरिन जो है वो एक तरह का नेचुरल एंटीकोएगुलेटर है जो कि हमारे बॉडी में खून के थक्के होने से बचाता है। तो इस सवाल का सही आंसर है एक्टिन और मायोसिन। सातवां सवाल है, अस्थियां किससे बनी होती है? पहला है कैल्शियम, दूसरा फॉस्फोरस, तीसरा सोडियम या चौथा जो है बोथ 1 और 2। तो इस सवाल का सही जवाब है फोर्थ, बोथ 1 और 2। हमारी हड्डियां जो होती है वो मेनली कैल्शियम फॉस्फेट और अदर सॉल्ट्स, कैल्शियम के सॉल्ट से बनी होती है, और इनका जो मेन कंपोनेंट होता है उनको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सी एपेटाइट, जिसका मेन जो फॉर्मूला होता है उसके अंदर फॉस्फोरस और कैल्शियम दोनों ही होते हैं। तो मेन जो कंपोनेंट हो जाएंगे वो कैल्शियम और फॉस्फोरस होगा। अगला सवाल है, ऑस्टियोसाइट्स कहाँ पाए जाते हैं? पहला अस्थियों में, दूसरा रुधिर में, तीसरा मांसपेशियों में या चौथा लिवर में। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो अस्थियों। ओस्टियो का मतलब ही होता है हड्डी, तो यानी कि ऑस्टियो से रिलेटेड जो भी वर्ड आएगा वो अस्थियों से रिलेटेड होगा। हड्डियों में जो होती है वो मेनली 3 टाइप की सेल्स होती है। पहली होती है ऑस्टियोसाइट, दूसरी ऑस्टियोब्लास्ट और तीसरी ऑस्टियोक्लास्ट। तो ये तीनों प्रकार की जो सेल है वो हड्डियों में पाया जाती है। आप याद रखें जहाँ पे भी ऑस्टियो वर्ड आ रहा है यानी कि वो हड्डियों से रिलेटेड है। अगला सवाल है, हड्डी में निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ऑप्शन 1 एल्ब्यूमिन, सेकंड ग्लोबिन, तीसरी ओसिन या फोर्थ केराटिन। तो इस सवाल का सही जवाब है थर्ड ओसिन प्रोटीन। ओसिन प्रोटीन जो होती है वो हड्डियों में पाई जाती है, जबकि एल्ब्यूमिन हमारे प्लाज्मा में पाई जाती है। ग्लोबिन जो होती है वो हीम ग्रुप के साथ कॉन्जुगेट करके हीमोग्लोबिन बनाती है, जबकि केराटिन जो होती है वो हमारे बालों में या नाखून वगैरह में पाई जाती है। तो ओसिन जो वर्ड है वो बोन्स के लिए, तो बोन्स में जो पाई जाती है वो होती है ओसिन प्रोटीन। जबकि अगला सवाल है, अस्थियों का निर्माण करने वाली कोशिका का नाम क्या है? ऑप्शन से ऑस्टियोब्लास्ट, दूसरा कॉन्ड्रोब्लास्ट, तीसरा मायोब्लास्ट या चौथा फाइब्रोब्लास्ट। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑस्टियोब्लास्ट।
कि पहले भी बताया, ओस्टियो का मतलब ही हर जगह हड्डियों से रिलेटेड होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ओस्टियोब्लास्ट। हड्डियों में 3 टाइप की सेल थी, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट और ओस्टियोसाइट। तो ओस्टियोब्लास्ट, ब्लास्ट मतलब ये सेल डिवाइड करती है और बोन की फॉर्मेशन में हेल्प करती है, जबकि कॉन्ड्रोब्लास्ट जो होती है वो कार्टिलेज के बनाने में काम आती है, और मायोब्लास्ट मसल्स बनाने में मसल्स के अंदर बनाने में काम आती है, और फाइब्रोब्लास्ट जो होती है वो फाइबर सिक्रेटिंग सेल्स होती है जो कि हमारे लूज कनेक्टिव टिश्यू में पाई जाती है। 11वां सवाल है, निम्न में से कौन सी हड्डी हाथ की नहीं है? ऑप्शन से रेडियस अल्ना, दूसरी कार्पल्स, तीसरी ह्यूमरस या फोर्थ टार्सल्स। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो हो जाएगा फोर्थ टार्सल्स जो होती है वो हमारे पैर के पंजे की हड्डियां होती है, जबकि रेडियस और अल्ना जो होती है वो हमारी हाथ की जो हड्डियां होती है, यानी कि हमारी कलाई से लगाकर कोहनी तक के बीच की जो 2 हड्डियां होती है वो रेडियस और अल्ना होती है, जबकि ह्यूमरस जो होती है वो हमारी बाजू की हड्डी होती है ऊपर वाली, और कार्पल्स जो होती है वो हमारे कलाई में के अंदर जो 8 हड्डियां होती है हम उन्हें कार्पल्स बोलते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी हड्डी पैर की नहीं है? ऑप्शन से टीबिया, दूसरा मैंडिबल, तीसरा पटेला या फोर्थ फीमर। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो हो जाएगा दूसरा मैंडिबल। टीबिया जो है वो हमारे पैर की हड्डी है, जबकि मैंडिबल जो हमारी वो जो बोन होती है जबड़े की हड्डी, उसे हम मैंडिबल बोलते हैं, यानी कि ये पैर की हड्डी नहीं है। जबकि पटेला जो होती है हमारे घुटने के आगे जो वो नी कैप जिसे बोलते हैं वो पटेला होती है, और फीमर जो है वो हमारी जांघ की हड्डी है। तो मैंडिबल जो हमारी होती है वो जो बोन यानी कि जबड़े की हड्डी है, तो सही आंसर हो जाएगा सेकेंड मैंडिबल। अगला सवाल है, कॉलर बोन के नाम से कौन सी हड्डी जानी जाती है? फर्स्ट क्लेविकल, सेकेंड स्कैपुला, थर्ड स्टर्नम या फोर्थ हायोइड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्लेविकल। सही जवाब क्लेविकल। क्लेविकल जो होती है वो हम उसे ब्यूटी बोन के नाम से भी जानते हैं, जो कि हमारे गर्दन के निचले हिस्से में दोनों तरफ देखी जा सकती है, जबकि स्कैपुला जो होती है वो हमारे कंधे के पिछले साइड में जो 2 त्रिकोण शेप की जो बोन्स होती हैं उन्हें हम स्कैपुला बोलते हैं, और स्टर्नम जो होती है वो हमारे शरीर के मध्य में जो गले से लगाकर पेट तक में थोरेक्स रीजन में जो एक हड्डी होती है उसे स्टर्नम बोलते हैं, और हायोइड जो होती है वो हमारे गले में होती है, जिससे कि हमारी जबान के मसल्स जो होते हैं वो अटैच्ड होते हैं। अगला सवाल है, मनुष्य में कुल कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है? ऑप्शन से 12, सेकंड 7, थर्ड 10 या फोर्थ 13। तो हमारे शरीर में जो 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है। हमारे शरीर में जो 24 पसलियाँ होती हैं, यानी कि 12 जोड़ी होती है जो दोनों साइड में होती है, 12 इधर और 12 लेफ्ट और 12 राइट में, यानी कि टोटल पूछे तो 24 पसलियाँ होती है, और अगर जोड़े में पूछे तो 12 जोड़ी पसलियाँ होती है। इसी के साथ हमारे सारे सवाल समाप्त होते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।